हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं सेकंड पार्ट। आपको पता है सेकंड पार्ट करने वाले हैं हम कबीर और गुरु नानक का समन्वयवाद का, चैप्टर नंबर 11 का, जो एंशिएंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री जो है आपका डिसिप्लिन कोर का सेमेस्टर 3 पॉलिटिकल ऑनर्स, उसका चैप्टर पार्ट नंबर 2 है। तो इसमें कबीर और गुरु नानक जी के विचारों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे कबीर से। तो कबीर भक्ति आंदोलन से संबंधित सबसे प्रमुख शख्सियतों संतों में से एक कबीरदास थे। जो प्रमुख शख्सियत थी, मतलब प्रमुख संत जो थे, उनमें से कबीरदास हैं जो भक्ति आंदोलन में सबसे प्रमुख थे। ठीक है ना। भक्ति आंदोलन में उन्हें धार्मिक सुधारों की शुरुआत करने, शाश्वत सत्य की खोज करने और मानव जाति का मार्गदर्शन करने हेतु उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने सभी अपमानजनक सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं की ओर ध्यान दिया और उन्हें सिरे से खारिज किया। ये देखो, ये जो है ना सामाजिक और धार्मिक प्रथाएं जो थी, ये वर्ग वर्ग जाति पे ना विश्वास नहीं करते थे। ये मानते थे सभी मनुष्य एक समान है। जितनी भी सामाजिक परिस्थितियां थी ना हमारे में, जितना भी जो वर्ग जाति का संघर्ष था, उन सबको दूर करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। ये उनको बिल्कुल भी नहीं मानते थे। सामाजिक अवस्था तथा कुरीतियों की आलोचना के रूप में कबीरदास ने भजन और दोहे गाए मार्ग दिखाने का प्रयास किया। इन्होंने भजन और दोहे गाए जो समाज की कुरीतियां उनको ताकि दूर कर सकें। विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों को सिरे से निकाल दिया। इन्होंने कर्म कांडों को भी, जो जो हम अनुष्ठान करते हैं, सिर्फ हिंदू में भी नहीं, मुसलमानों में जो भी कर्म, मतलब किसी भी धर्म में जो भी कर्म कांड होते हैं ना, उन सबको इन्होंने सिरे से निकाल दिया कि ईश्वर को पाने के ये सब मार्ग नहीं है। ईश्वर को पाने के मार्ग है ईमानदारी, लोगों के साथ सद्भाव से रहना। ये सब ईश्वर को पाने के मार्ग है, ये नहीं है जो हम करते हैं अनुष्ठान वगैरह। ठीक है। पुजारियों और मौलवियों के अधिकारों की निंदा की, जो उनको इतने अधिक अधिकार दे रखे हैं, इन सब की निंदा करते हैं। उन्होंने गुरु के लिए सख्त नैतिक संहिता पर बल दिया। मतलब अगर जो गुरु हैं, जो शिक्षक हैं, जो भी शिक्षक हैं, उनको नैतिक संहिता पढ़ाना चाहिए। मतलब उनको नैतिक विचार देने चाहिए। ये कर्मकांड और धर्म, इनके विचार नहीं देने चाहिए। राम, हरि, गोविंद, अल्लाह, खुदा, साहब, सब उनके लिए एक है। ये सब एक है। ठीक है ना। ईश्वर, अल्लाह, ढेरों नाम, वही वाला काम है। विभिन्न धर्म एक ईश्वर की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्गों से अधिक कुछ नहीं है। अलग अलग धर्म क्या है? कुछ भी नहीं है, बस अलग अलग मार्ग है जिसको जोड़ना तो एक ही जगह पे है। मिलना ईश्वर की तरफ ही, भगवान की तरफ ही मिलना वही, बस रास्ते अलग अलग हैं। तो टैगोर ने कबीर को मुक्ति दूत कहा है और उनकी कविताओं को चीर आधुनिक कहा है। ठीक है। टैगोर साहब आपको पता है, रविंद्रनाथ टैगोर की बात हो रही है। कबीर एक निर्गुण संत थे। ठीक है। उन्होंने स्वयं को किसी धर्म से नहीं जोड़ा तथा उन्होंने निराकार ईश्वर का आराधना करने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि ये जो आप कर्म कांड कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कुरीतियां, इन सबको दूर करो, क्योंकि ईश्वर एक ही है और वो निराकार है। मतलब उसका कोई आकार नहीं है। जो हम मूर्तियों की पूजा करते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। वो निराकार है और उसी ने इस ब्रह्मांड को रचा है, करने का उपदेश दिया। और कबीर के अनुसार सर्वोच्च वास्तविकता एक है, नाम अनेक है। वास्तविकता क्या है कि नाम भले ही तुम अनेक कितने ही ले लो, अपने तरीके से उनको पुकार लो, पर वो है एक ही। ठीक है ना। तो फिर उसमें सभी मनुष्य की समानता का उपदेश भी उन्होंने दिया कि सभी मनुष्य सब एक समान है। उन्होंने कबीर ने ईश्वर की एकता पर बल दिया, तर्कहीन आधार पर असमानता की कड़ी निंदा की। जो भी तर्कहीन है, जो भी हमारे वेदों में तर्क दिए जाते हैं, वर्ण व्यवस्था, 4 वर्ण व्यवस्था बताई जाती है, उन सब की उन्होंने निंदा की और उन सबको नकार दिया। उन्होंने बहुत सारे जो दोहे गीत भी गाए, उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये सब आपको अपने पेपर्स में लिखने होंगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। ये आपने पहले से ही सुन रखे होंगे। होता है कि पोथी अनुष्ठान करे, पोथी उपकरण, तो ये सब पढ़ने से कोई भी पंडित नहीं बनता है। ढाई अक्षर प्रेम का जो पढ़ ले, जो उसको समझ जाए, वही पंडित है। मानवता के धर्म का प्रचार किया उन्होंने। कबीर एक ईश्वरवाद और एक मानवता का विचार वास्तव में इस्लामी है, परंतु
हिंदू मुस्लिम एकता का पुरजोर समर्थन किया। इन्होंने सबकी एकता का करा और हिंदू मुस्लिम में सबसे ज़्यादा जो कहते हैं संघर्ष रहते हैं, हमेशा से ये एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं। तो इनका इनका पुरजोर समर्थन किया, इनकी एकता का। उन्होंने मानवता को ही सच्चा धर्म बताया, मानवता ही सच्चा धर्म है। कर्म कांडों व धार्मिक आदेशों का पालन करने के बजाय हृदय एवं आत्मा की पवित्रता, मानव जाति की सेवा महत्वपूर्ण है। कर्मकांड और अलग अलग तरह की पूजा अनुष्ठान ये सब करने की बजाय जो है हृदय एवं आत्मा की पवित्रता, अपना मन सच्चा होना चाहिए। मानव जाति की सेवा, सबके ईमानदारी होनी चाहिए, सबकी सेवा का सद्भाव होना चाहिए। वही जो है हमारा सबसे परम धर्म है, ठीक है ना। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को चाहा नहीं, फल लागे अति दूर। ये आपने सुनी रखा होगा, बोलते हैं ना खजूर के इतना बड़ा है, भले ही बड़ा हो और पेड़ों से उसकी हाइट बड़ी भले ही लंबी हो, पर उसका कोई काम नहीं है, उसका फल कोई नहीं खा सकता, पंथी को छाया भी नहीं दे सकता। यह पंछी नहीं है, यहाँ पे पंथी मतलब पेड़ में छाया देने का भी काम करते हैं ना। जो राहगीर होते हैं ना, उनको वो छाया तक नहीं दे सकता। मतलब कि इंसान अपने आप को बहुत, कोई मनुष्य अपने को बहुत बड़ा वो समझता है, तो उससे कुछ नहीं होता। तो इसलिए इसमें था कि इसलिए मनुष्य के भीतर विनम्रता व दयालुता का भाव होना चाहिए, जिससे दूसरे भी लाभान्वित हो सके। मतलब उन्हें भी उसके जो काम है उन सब से, मतलब वो कहते हैं ना, एक व्यक्ति अपना विकास करता था वो समाज का विकास करता है उस तरह से कि, और वहाँ वो समाज को बिगाड़ भी सकता है, ये भी पूरा वही है। एक व्यक्ति और हम सब पे डिपेंड करता है ना कि हमारा जो आसपास का परिवेश और ये सब चीज़ें वो कैसी रहेंगी। तो इसमें ये था, इन्होंने कर्मकांडों को नकारा, वर्ग विहीन समाज को इन्होंने कड़ी निंदा की, अनुष्ठानों इन सबको उन्होंने सिरे से मना करा है। और इन्होंने हृदय और आत्मा की पवित्रता पर जोर दिया है, ठीक है। इनके पूरे इसमें यही था। हम पढ़ेंगे गुरु नानक, और इन दोनों में क्या क्या सेम बात है ना, इसका भी क्वेश्चन बनता है। तो इन दोनों का बहुत हद तक सेम ही विचार है। तो गुरु नानक जी ने विश्व के प्रमुख धर्मों से एक अर्थात सिख धर्म की नींव रखी, सिख धर्म की नींव गुरु नानक जी ने रखी। तो इनके 3 मुख्य उपदेश थे, कीरत करो, नाम जपो और वंड छको, ठीक है। कीरत करो मतलब ईमानदारी से काम करके जीवन यापन करो, ये होता है। आपको पता है ये तीनों धर्म होती है, तीनों विशेषताएं सिख धर्म में बहुत अच्छे से मानी जाती है अभी के टाइम पे भी। नाम जपो, ईश्वर का नाम स्मरण करना चाहिए, उनको उसका नाम जपना चाहिए। वंड छको का है निस्वार्थ भावना से सेवा करना, आए संसाधनों को सबके साथ बांटना। आपको पता है ना, जो सिख धर्म होता है वो लंगर लगता है, रोज लंगर लगता है, खाना मुफ्त में खिलाया जाता है। वो इसका मतलब वही है, सेवा करनी चाहिए सबकी, और संसाधनों को सबके साथ बांटना चाहिए। अगर भगवान ने आपको दिया है तो सबके साथ बांटो। गुरु नानक की शिक्षाओं का दार्शनिक आधार थे। गुरु नानक की आवाज़ करुण, प्रेम, सहानुभूति, सह अस्तित्व, शांति व एकता की दलील की आवाज़ थी। इनकी आवाज़ क्या थी? करुण, प्रेम, सहानुभूति की, ठीक है ना। और उन्होंने सामाजिक तथा कर्म कांडों, अपमानजनक प्रथाओं, रूढ़िवादिता एवं महिलाओं के उत्पीड़न का कड़ा विरोध किया। देखा, इनका सेम ही आधार था। जो कबीरदास जी ने बोला है वही वही गुरु नानक जी ने भी बोला है। तो गुरु नानक के उपदेश क्या थे? एकाश्वरवाद, सार्वभौमिक भाईचारा और सौहार्द, और लैंगिक समानता, ठीक है। एकाईश्वरवाद है कि एकाईश्वरवाद के सत्य का प्रचार किया। ईश्वर एक है और निराकार है, सेम वही बात। वह निरपेक्ष है, ब्रह्मांड का निर्माता, पालनकर्ता एवं सहायक है। उसने ब्रह्मांड को रचा है, बनाया है, और वो ही हम सबका पालन करता है, ठीक है। सार्वभौमिक भाईचारा और सौहार्द, लोगों के मध्य है, सार्वभौमिक भाईचारा और सौहार्द का प्रचार किया। जाति आधारित धर्म पंथ के सभी भेदों को समाप्त करने का समर्थन किया। जो भी हम जाति पाति में बटे हुए हैं, धर्म में बटे हुए हैं, उन सबको इन्होंने भी नकारा है, और इन सब भेदों को समाप्त किया और समानता पर बल दिया। और लैंगिक समानता का भी इन्होंने महिलाओं के लिए भी काम किया। गुरु नानक के समय में पितृसत्ता को धार्मिक स्वीकृति प्राप्त थी, ठीक है। जब वो थे, जब तो पितृसत्ता चलता था, एवं महिलाओं को एक हीन स्थिति में धकेल दिया गया था। उस टाइम पर महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। उन्होंने न केवल स्थिति की निंदा की जिसने महिलाओं को पीड़ित किया, बल्कि कट्टरपंथी दावों को भी चुनौती दी। उन्होंने इन सबको चुनौती दी और इन सब महिलाओं की स्थिति को
उठाने में इनका हाथ था। मतलब उन्होंने हीन जो स्थिति थी महिलाओं को उनकी कड़ी निंदा की। इस बात पर बल दिया कि महिलाओं के बिना अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। महिलाएं अगर इतना उत्पीड़न सब सहेंगी उनके बिना तो जो ब्रह्मांड का अस्तित्व भी नहीं है, ये सब तो आप जानते हैं। तो इनके इनके उपदेश और कबीर जी के उपदेशों में बहुत समानता है। दोनों ने कर्मकांडों को नकारा है, दोनों ने कर्मकांडों को नकारा और अनुष्ठानों इन सब चीज़ों की मनाही की है। वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। जाति पाति में बटे लोगों को एक साथ करना था इनका लक्ष्य। ईश्वर एक ही है, ये इनका मानना था और वो ही है। भाईचारे की भावना, सार्वभौमिक सौहार्द को बढ़ाना इनका जो परम धर्म था। इन सब ने इन दोनों के जो विचार थे वो काफ़ी हद तक बिल्कुल समान थे। तो इस चैप्टर में सिर्फ यही था, कबीर और गुरु नानक जी के विचारों के बारे में हमने लिखा है। और होप सो यू लाइक इट। अगर आपको मीडियन हिस्ट्री के और सभी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो सॉरी, मीडियन हिस्ट्री के नहीं, अगर आपको एंशियंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के नोट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।